बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारी हिंसा और बवाल के बीच पीएम पद से इस्तीफा देते हुए देश छोड़ दिया। इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में सवार होकर भारत के लिए निकली। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंसा की आग में सुलग रहे बांग्लादेश की स्थिति बेहद बिगड़ गई है। शेख हसीना द्वारा इस्तीफा देने के बाद अब वहां की सेना अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक अगर सेना सरकार बनाती है तो इस देश की कमान सेना के ही हाथ आएगी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ वकार उज-जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट से मांगे पूरी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर लोग उनके साथ चलेंगे तो स्थिति बदल दी जाएगी। उन्होंने मारपीट और अराजकता संघर्ष से दूर रहने को भी कहा। वहीं उन्होंने जल्द ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने का भी ऐलान किया। बता दें, बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद अगर आर्मी रूल लगता है तो आर्मी चीफ के पास पूरे देश की कमान होगी। जानकारी के मुताबिक अभी वकार उज-जमान देश के आर्मी चीफ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज-जमान को हाल ही में प्रमोट करके आर्मी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 जून 2024 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया था और 23 जून 2024 को पदभार ग्रहण किया था। वहीं उन्हें 23 जून से अगले 3 साल के लिए आर्मी चीफ बनाया गया है। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं। उन्होंने जनरल एस.एम. सैफुद्दीन अहमद की जगह ली थी। वो साल 1985 में इन्फेंट्री कॉर्प्स के अफसर के रूप में नियुक्त हुए थे और उन्होंने आर्मी चीफ बनने तक कई पदों पर सेवाएं दी हैं। इससे पहले वो इन्फेंट्री बटालियन और इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान संभाल चुके हैं। वे बांग्लादेश डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और यूनाइटेड किंगडम के ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। बता दें, बांग्लादेश में होने वाले हिंसक प्रदर्शन की असली जड़ आरक्षण है। दरअसल यहाँ सरकारी नौकरी में 56% आरक्षण लागू है। इसमें 30% आरक्षण अकेले 1971 में मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए है और 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए है। प्रदर्शनकारी छात्रों का सबसे बड़ा विरोध मुक्ति संग्राम के परिवार वालों को मिलने वाला 30% आरक्षण था। उनका तर्क है कि इससे मेरिट वाले नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, बल्कि अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी में भरा जा रहा है। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को महज 5% कर दिया, लेकिन अब लड़ाई आरक्षण से हटकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर आ गई थी। इसकी वजह भी शेख हसीना सरकार का छात्रों के आंदोलन के प्रति दमनकारी रुख रहा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी करार दिया। 300 से अधिक लोगों की मौतें हुई, जिसके बाद से छात्र नेताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा यानी असहयोग आंदोलन की घोषणा की। नागरिकों से अपील किया कि वे टैक्स और दूसरे सरकारी बिल जमा न करें। इसके अलावा फैक्ट्री और सरकारी दफ्तरों को भी बंद करने की अपील की थी।